काशीपुर गांव में मनोहर नाम का एक कुम्हार रहता था जो कि शिव जी का बड़ा भक्त था। मनोहर के परिवार में उसकी पत्नी रमा और एक 16 साल का बेटा हरिहर रहता था। मनोहर का बेटा हरिहर बड़ा ही सीधा साधा था, इसलिए कई लोग उसे मंदबुद्धि भी कहते थे। काशीपुर गांव में शिव जी का एक मंदिर था। एक रोज हरिहर उस मंदिर के बाहर से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि गांव के कुछ पंडित दूध से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे। ये देखकर हरिहर सोचता है, अरे ये क्या, ये भगवान की मूर्ति पर दूध क्यों गिरा रहे हैं? ये लोग बेवकूफ हैं क्या? अभी जाकर इनको बताकर आता हूँ। वो मंदिर के अंदर जाता है। पंडित जी, ये तो बताइए, शिवलिंग पर दूध डालने से क्या वो गोरे हो जाएंगे? हाँ मूर्ख, हम इनके दूध से अभिषेक कर रहे हैं। खैर, मैं भी किसे बता रहा हूँ जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन जितना दूध आप बहा रहे हो, इतना तो किसी भूखे को दे दो, उससे वो गरीब भी खुश होगा और शिवजी भी। और शिवजी थोड़ी ना कहते हैं कि मुझे दूध से नहलाओ। अरे कोई से लेकर जाओ यहाँ से। तभी वहाँ रमा, जो कि हरिहर की माँ थी, वो आती है। रमा बहन, तूने क्या खाकर इसे जन्म दिया था? जब देखो तब बड़बड़ाता रहता है। ए हरि, क्यों परेशान कर रहा है पंडित जी को? चल तू घर चल, आज मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। और इतनी देर से तू था कहाँ और क्या कर रहा है? कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, नालायक कहीं का। चल अब घर चल। हरिहर अपनी माँ के साथ घर जाता है। ऐसे ही एक रोज हरिहर शिव जी के मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था, तभी उसकी नजर गाँव के कुछ लड़कों पर जाती है। ए राजू, तूने फोन ले लिया क्या? हाँ, मेरा फोन बहुत अच्छा है, कल ही मेरे बाबा शहर से लेकर आए। जानता है, इसमें नाटक, फिल्म, गाने कुछ भी देख सकते हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या, देख तो, ये तो कैमरे का भी काम करता है। इसमें हम कितनी अच्छी अच्छी फोटो खींच सकते हैं। चला साथ में सेल्फी लेते हैं। क्या कहा, सेल्फी? वो क्या होता है? आजा, मैं तुझे बताता हूँ। चल ऐसे स्माइल कर, और ये देख, खिंच गई सेल्फी। तेरा फोन तो बड़ा कमाल का है। मैं भी अपने बाबा को आज नया फोन दिलवाने को बोलूंगा। हाँ हाँ, अरे तेरा गरीब बाप कहाँ से तुझे फोन लाकर देगा? हरिहर घर जाकर अपने पिता से नया फोन लेने की जिद करता है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं गरीब कुम्हार जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। और तुम क्या तब से ये माला जप रहे हो? माला जपने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब काम पर जाइए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी कुड़कुड़ाहट से अच्छा है सारा दिन बाजार में ही बैठा रहूं। वो सारा दिन बाजार में घड़े लेकर बैठा रहता, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। न जाने क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी बरकत नहीं है काम में। मेरी मदद करना भोलेनाथ। मनोहर उदास होकर घर लौट आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और तुम दोनों बाप बेटे बस ये शिव जी का नाम ही जपते रहना। मुझे तो लगता है एक दिन तुम्हारे ये शिव जी हमें भिखारी बनाकर छोड़ेंगे। रमा, तुम मेरे भोलेनाथ को क्यों कोसती रहती हो? इसमें उनका क्या कसूर? ठीक है, अब मैं पड़ोस की मीना के घर जा रही हूँ। उसने किसी काम से बुलाया था। चूल्हे पर सब्जी रखी है, देख लेना। रमा पड़ोस में चली जाती है। कुछ देर बाद मनोहर कपड़े की मदद से चूल्हे से सब्जी उतारने लगता है कि तभी अचानक गर्मा गर्म कढ़ाई उसके हाथ पर गिर जाती है, जिस वजह से मनोहर के हाथ में चोट लग जाती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर हरिहर दौड़ता हुआ आता है और जल्दी से अपनी माँ को बुला कर लाता है। रमा जल्दी से उसके हाथ पर पानी गिराती है, जिससे उसे आराम मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद जलने के कारण उसके हाथ पर छाले आ जाते हैं। रमा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे दवाई देता है। अगले कुछ दिनों तक इनके हाथ पर ये पट्टी बनी रहेगी और अब इन्हें कुछ दिनों के लिए काम भी नहीं करना है। उदास होकर वो घर आ जाते हैं। अब क्या होगा रमा? अब घर कैसे चलेगा? अपना हरिहर भी दिमाग से थोड़ा कमजोर है, नहीं तो वो ही मेरा काम संभाल लेता। तभी तो कहती थी, क्या मिला तुम दोनों बाप बेटे को शिव भक्त बनकर? एक को दिमाग से कमजोर बना रखा है और एक के हाथ जला दिए। अब तो सच में हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई। कैलाश में बैठे भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। मेरा भक्त कष्ट में है, अब मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। भोलेनाथ एक साधारण लड़के शिवा का भेष बनाकर उनके घर जाते हैं। बहुत भूख लगी है काकी, अगर भगवान के लिए एक रोटी दे दो। क्यों, हमारे यहाँ क्या लंगर खुला हुआ है? तभी मनोहर को उस लड़के को देखकर तरस आ जाता है। हरिहर बेटा, ये ले, मेरे हिस्से की रोटी इसे दे दे। लो भैया, ये रोटी खा लो। अब वो पेट भर रोटी खाते हैं। फिर भोला मनोहर का शुक्रिया अदा करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बताओ काका, आप इतने दुखी क्यों हैं? मनोहर उसे सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो काका, मैं हूं ना, मैं बहुत ही अच्छा कारीगर हूँ। अब देखना कैसे तुम्हारे मटके हाथों हाथ बिकते हैं। शिवा बहुत ही सुंदर मिट्टी के घड़े बनाकर तैयार कर लेता है। शाम को शिवा हरिहर के साथ मटके बेचने बाजार जाता है। देखते ही देखते उनके सारे मटके बिक जाते हैं। वो पैसे लेकर शिवा और हरिहर घर लौटते हैं और सारे पैसे रमा को देते हैं। इतने पैसे देख मनोहर और रमा बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है।
एक रोज हरिहर का जन्मदिन होता है। रमा तरह तरह के पकवान बनाती है, साथ ही खीर भी बनाती है। रमा, पहले भोलेनाथ को इसका भोग लगाओ। हाँ माँ। ओफो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अच्छा ठीक है। रमा वो सब भोग भोलेनाथ की मूर्ति के आगे रख देती है। तभी शिवा आकर वो भोग खाने लगता है। ये तुमने क्या किया? भगवान का भोग झूठा कर दिया। भोग बिल्कुल सही जगह लगा है मनोहर। क्या मतलब? तभी भोलेनाथ अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देख उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने आपसे इतना काम करवाया। मुझे तो अपने भक्त की मदद के लिए आना ही था मनोहर। तुम और हरिहर मेरे भक्त हो, तो तुम दोनों को मैं दुखी कैसे देख सकता हूँ? मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। सच में भोलेनाथ, आप हमारे लिए आए हैं? फिर तो आप मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा भी देंगे। हाँ हाँ, बोलो हरिहर, क्या चाहिए तुम्हें? मोबाइल फोन। मैं कब से बाबा से फोन मांग रहा हूँ, लेकिन वो दिलवाने को तैयार ही नहीं। बस इतनी सी बात, अभी लो। इतना कहते ही हरिहर के हाथ में एक फोन आ जाता है। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं पागल हमेशा इनको आपकी भक्ति करने से रोकती रही। मुझे लगता था ये सब व्यर्थ है, लेकिन अब मैं समझ गई, अगर भक्ति में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। मनोहर, अब से तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही हरिहर भी अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब मुझे जाना होगा। जाने से पहले एक बार आपके साथ हम सेल्फी ले लें। वो क्या है ना, पड़ोस का राजू मुझे बड़ा चिढ़ाता रहता है। अब मैं भी उसे चिढ़ाऊंगा भोलेनाथ के साथ सेल्फी लेकर। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। जिसके बाद हरिहर, मनोहर और रमा भोलेनाथ के साथ सेल्फी लेते हैं। फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।